तुम्हें भगवान में यकीन है? ये लो। नहीं, बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। बताता हूँ, तुम भाड़ में जाओ। क्या यार, हमें यहाँ 3 दिन हो चुके हैं और मैं अब बोर हो रहा हूँ। ओके, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? किसी हॉट लड़की को पटा लो और उसके साथ किसी डेट वेट पर होकर आ जाओ। ओह हाँ, राइट। पर मैं ये सब तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। हम दोनों एक साथ किसी न्यूड लड़की के साथ। अरे यार, तुम्हारे दिमाग में ये अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, कहाँ से आते? ये कोई अजीबोगरीब ख्याल नहीं है, मैं बस कुछ नया सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ओके, छोड़ो उसे, हम कुछ और बात करते हैं। बेसबॉल के बारे में? नहीं, बेसबॉल तो बहुत बोरिंग होता है। क्या? ये बोलने वाले तुम शायद अकेले लड़के होगे। बेसबॉल की सबसे बोरिंग बात पता है क्या है? कि लड़कों को उसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। हमारी दोस्ती कैसे हुई थी? मुझे तो लगता है कि लक बाई चांस। नहीं, मुझे लक में यकीन नहीं है। पर भगवान में तो है ना? हे भगवान, बचा ले मुझे इससे। तुम इस बात का अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम्हें भगवान पे यकीन है? पता नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं तो खुद ही इसका जवाब नहीं जानता। ओके ठीक है, तो फिर ये सब कब हुआ जब तुम वेश्यालय में लड़कियों के बिस्तर को गर्म कर रहे थे और अपना उल्लू सीधा कर रहे थे? हाँ? ओह या बेबी, तब मैं बैंकॉक में था। तो क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आते? कौन से, भगवान वाले? नहीं। पर तुम्हें अचानक ये सब क्यों सोच रहा है? क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। तुम्हें नहीं लगता? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव है, बेवकूफ। वो तो मैं हूं। तो हमारे मरने के बाद क्या होता होगा? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं? नहीं, आज जिंदा हो, कल नहीं होगे, और क्या? तो तुम्हें इसमें यकीन नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि हमारे मरने के बाद कुछ नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? यकीन करते हो या नहीं? बोलो। याद है हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि जब कोई हथियार थाम कर ये कहे कि ये लोडेड नहीं है तो क्या करना है? बोलो। देख कर फिर यकीन करें। बिल्कुल सही। भगवान के बारे में भी मेरा यही ख्याल है। मुझे तो अब तक वो दिखे नहीं है। समझ गया। पर मुझे कभी कभी लगता है कि देखो, वहां कुछ हो रहा है। ओके। ब्लैक एसयूवी। ये देख गया साला कमीना। पक्का ये वही है ना? फोटो से तो ये बहुत ही पतला लग रहा है। हाँ, ये वही है। पॉजिटिव। शायद तुम्हारी बात सही है। शो टाइम। अरे ये तो सैनिक लग रहा है। साला अपनी प्राइवेट आर्मी लेकर आया है। तो अब क्या करें? वहां भीड़ तो बहुत ज्यादा दिख रही है, पर हाँ, कर सकते हैं। ओह हेलो। अरे वाह, ओह माय गॉड, लगता है ये उसकी नई पार्टनर है। तुम्हें क्या लगता है? ये बस अभी उसके साथ है क्योंकि वो अभी बहुत सुर्खियों में है, और क्या। कितने पैसे लेती होगी? हमसे तो ज्यादा। मुझे भी यही लगता है। थोड़ा सा दाहिनी तरफ, 3 माइल्स पर 2.6 क्लिक्स। कॉपी दैट। जोनिंग इन। कम ऑन सैम, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अरे उसे गोली लग गई। ओह नो। अरे नहीं, गोली उसे लग गई। नहीं रुको, उसकी सांसें अब भी चल रही हैं। तुम्हारे पास अब भी मौका है। फोकस। वो देखो, दिख रहा है। वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो उसके लिए सिर्फ एक मोहरा नहीं थी। अब इस काम पर ध्यान दो। फोकस। यहाँ पर गोली चली है। जल्दी उससे गोली मारो सैम। पकड़ है। जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम। एक और गोली चली है।
बिंगो, हमारा काम हो गया। पर उसने मेरी तरफ क्यों देखा था? भूल जाओ, अभी इस बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? वहीं रुको। ओ नहीं, ओ नहीं। चलो चलो चलो। ओह नहीं, हम लोग फंस गए हैं। अब क्या करें? ओके, बेरूट याद है, हम फिर से कर सकते हैं। हमें बस शीट्स चाहिए होंगी। यहाँ कोई शीट्स नहीं है और बेरूट से कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि सिल्क की शीट्स नहीं थी। देखो, मैं यहाँ से कूदकर अपना पैर नहीं तोड़ना चाहता, समझे? तुम कोई और रास्ता ढूंढो। तो ठीक है फिर, यही सही, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे पीछे रहो। ए, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, दीवार की तरफ, दीवार की तरफ, जल्दी। सैम, वो आ गए। मार दो। सॉरी, सॉरी। चलो। रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। हैंड्स अप। हिलने की कोशिश मत करना। हम यही खड़े हैं। क्या करें भाई? लो इसे मुझे दो। धीरे धीरे से। हे, कितनी देर लगा रहे हो? चलो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बस भरोसा रखो मुझ पर, ओके? ओह नहीं नहीं। हे, अब मुझ पर भरोसा रखो। मैंने कहा था ना, बेरूत वाला काम करेगा। वैसे काम अच्छा किया तुमने, पर वो लड़की, वो जिंदा थी, मैंने देखा था। और वैसे भी वो वहां पर एक खतरनाक टेररिस्ट को किस कर रही थी। वो एक बर्ड डिलक्स था। अच्छा, तो फिर उससे बचाने के लिए खुद निशाने के सामने क्यों आ गए केन? उसने ऐसा क्यों किया? वो खुद नहीं आई होगी, शायद कहीं फिसल गई होगी। वो फिसली नहीं थी, ओके? वो मेरी तरफ देख रही थी। उसने देखा कि मैं गोली चलाने वाला हूं और फिर वो तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देखेगी बताओ? वो एक वेश्या थी, हमसे ज्यादा कमाने वाली। पर वो उसे बचाने के लिए खुद मेरे निशाने के सामने आ गई थी। अगर वो इतना ही खतरनाक आदमी था तो वो ऐसा क्यों करेगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपना काम पूरा किया है और यही मायने रखता है। काम पूरा किया है और मुझे पता ही नहीं था। और चिल्लाओ तुम। देखो, अगर वो सच में एक इज्जतदार आदमी होता ना, तो शायद उसे कभी टारगेट किया ही नहीं जाता। और अगर वो मरना नहीं चाहती थी तो उसे उसके साथ सोना भी नहीं चाहिए था। वो खुद बुरा था तो उसके साथ वो भी बुरी बन गई। ये समझना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। डैम,
तुम बात करो। बोलो। हाय सैम, सुना बहुत मुश्किल था। हाँ तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं समझ सकती हूँ सैम। देखो, अगर तुम्हें किसी से बात करनी हो। मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है टैम, ओके? हे भगवान। ओके, कोई बात नहीं। मैं यही हूँ, पर यकीन मानो हम अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये बात है। सच कह रही हूँ, वरना तुम्हें कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालती। ये बोलना बहुत आसान होता है। उसे बोलो ना मुझसे मिले, उसके बाद मैं बताऊंगा। सैम सुनो, तुम थोड़े दिन की छुट्टी ले लो। वैसे भी वहां अब कुछ नहीं रखा। मैं वापस आकर तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, ओके? ये लो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। और पहले हम कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लें। बियर? मुझे तो भूख नहीं है। मैंने वो भगवान के बारे में पूछ पूछ कर तुम्हारा इसका दिमाग। उन बातों से कोई लेना देना नहीं है, ओके? हे, ओके ओके, तुम मेरे साथ एम्स्टर्डम चलो ना। वहां पियेंगे, घूमेंगे और रात भर मस्ती। मैं कोई बच्चा हो गया? हाँ, पर इसमें गलत क्या है? कुछ नहीं, तुम बच्चे बनकर रह सकते हो। ओ, अगर मैं समझूं तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं बेवकूफ हूँ जो बड़ा बनना नहीं चाहता। इतना तो तुम समझ ही सकते हो, तो सही है। तुम अपनी गांड क्यों नहीं मरवा लेते? देखा, तुम अभी भी बच्चे ही हो, अब समझे? वैसे जो कुछ भी हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है, सो चल। वो खुद सामने आ गई थी। ऐसा होता रहता है, बैड लक। मैं लक पर यकीन नहीं करता।
तुम आजाद हो दोस्त। हे टाइम, मैं ठीक हूं और तुम बताओ। मैं तो बस यहां पर घूम रहा हूं। वहां क्या चल रहा है? हाँ, आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए। भाड़ में जाओ। कितने मैसेजेस किए, मेल्स किए, जवाब क्यों नहीं दिया? पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पर इतनी भड़की हुई है कि वो तुम्हें। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। टैम ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि तुम आओगे। मैंने कहा उसने काम हाथ में लिया है तो वो जरूर आएगा। ओह अच्छा, इतना भरोसा, मुझे अच्छा लगा। ओ हाँ, सही है। तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगा, ब्लो मी। ओह अच्छा है। चलो गाड़ी में बैठो। भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ। तुम भाड़ में जाओ। तुम भाड़ में जाओ। फ्रैंकफर्ट, तुम्हें कितना मिस किया। एम्स्टर्डम कैसा रहा? सेक्सुअल एक्सेस के मामले में थोड़ा कम ही रहा। अच्छा। मुझे शर्म आ रही है, थोड़ा नशे में भी हूं। टाइम ने कुछ कहा? क्या, काम के बारे में? नहीं, काम के नहीं, मेरे बारे में। ओह हाँ हाँ, उसने कहा कि बिनोकुलर्स लाना मत भूलना जिससे तुम अपनी गांड देख सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। आज सुबह टाइम से बात की मैंने। दिस इज इट, ये मेरा आखिरी काम है। बकवास। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ केन, आई एम सीरियस। मैं काम छोड़ रहा हूँ, बहुत हुआ। सॉरी यार, पर आई एम डन। ये जगह तो बड़ी अच्छी लग रही है, नहीं? हर बात से थोड़ी कम डिप्रेसिंग लग रही है। बहुत ही अच्छी है। वेलकम जेंटलमैन, आइए लीजिए। नहीं थैंक्स। कोई बात नहीं, मैं सामान ले लेता हूं। हाँ ठीक है। ओके, साइलेंट ट्रीटमेंट। ओके, इस तरह। चुप कर जा साले। गधा। शायद। बेवकूफ। हाँ, डोंकी। नहीं ये ठीक नहीं है। मैं डोंकीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी बेवकूफ गधों की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, गधे अगर रोमांस नहीं करते तो गधों की संख्या आज इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। ठीक वैसे ही जैसे तेरे जैसे चूतियों की संख्या बढ़ रही है। सारे चूतिए फंगस जैसे बढ़ रहे हैं। शायद तुम कहना चाहते हो कि फन गाय। हाँ, तुम ही हो वो फन गाय जो कभी चूतिया था। आउच। अच्छा मारा है। हाँ पता है। हाँ, मुझे तुम जैसे को मारना बहुत अच्छे से आता है। ओह, क्या ये हमारा ही कमरा है? जी, यह आप ही का है। अच्छा, क्या बात है। पक्का? हाँ, ये हमारा ही कमरा है ना? यह आप ही का है सर। अच्छा। हे केन, जरा यहाँ आ जाओ। तुम्हारी फेवरेट सिल्क की शीट। बस फिर से ये बेड गीला मत कर देना। मैंने बस एक ही बार गिला किया था, बस एक ही बार। यह आपके लिए। थैंक यू। ये टाइम का ही काम है, उसी ने ही अपग्रेड किया है। हमारी मेहनत देखने के बाद उसने ये तोहफा दिया है। अच्छी बात है। नहीं, थैंक यू सो मच।
आप वो कर्टन्स बंद कर देंगे प्लीज? लेकिन यहाँ से सनसेट दिखता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ समझ गया, पर प्लीज उसे बंद कर दीजिए। थैंक्स। थैंक यू। हम लोग बाकी सब कुछ देख लेंगे, थैंक्स। एज यू विश। मैं हूं मेरे को, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी, जस्ट कॉल। थैंक यू। हम यहाँ पहले कभी नहीं रुके थे ना? नहीं, पर ये याद रहेगा। बहुत ही फैमिलियर है। देजा वू। मेरे देजा वू कहने का मतलब कुछ और था, बेवकूफ। ठीक है, बोलो क्या बात है? आप बोलेगा भी? तुम छोड़ दोगे तो मैं गया। ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं एक्सपोर्टर हूँ, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे? तुम तो शूट भी कर तुम्हारी सकते हो। तरह नहीं। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या क्या कर सकते हो। मैं अभी तक यहाँ पर इसलिए टिका हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, समझे? पता है टैम तुम्हारे साथ फ्लर्ट क्यों करती है? क्योंकि तुम सबसे अच्छे शूटर हो और ये बात सच है। केन, तुम खुद को कम क्यों समझ रहे हो? मैं बस सच बोल रहा हूँ। मैं तेज भाग सकता हूँ, सही स्पॉट्स को ढूंढ सकता हूँ, मैं स्मूथ ऑपरेटर हूँ, सेक्स में अच्छा हाँ, हूँ, वो पर तो मैं है। सैम नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। इट वॉज अ गुड किल सैम, और वो काम समाज के भले के लिए था। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? उस औरत ने अपने जान की बलि चढ़ा दी, ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं? क्या फर्क पड़ता है? तुम ऐसा कर सकते हो किसी के लिए? उस गधे के लिए नहीं, किसी और के लिए। क्यों नहीं करूंगा? किसके लिए? तुम्हारे लिए, बेवकूफ इंसान। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं काम छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ। समझ रहे हो ना? खतरा हूँ मैं तुम्हारे लिए। जिस दिन मैंने उस औरत को मारा था, उसी दिन से सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया। अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। मुझे तो लगता है जैसे मेरी पूरी जिंदगी उस दूरबीन में समेट कर रह गई और अब मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूं। आई एम सॉरी ब्रो, रियली आई एम। मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है, पर आई एम डन, ओके? बस अब बहुत हुआ। आई एम सॉरी। हद है। तुम्हारा क्या कहेगी? वो कुछ खास खुश नहीं थी, पर वो सरप्राइज भी नहीं थी। वाह, मुझे लगा वो तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेगी। हाँ, पर सच कहूं तो उसने तुम्हारे लिए भी ऐसा ही कहा था। सही है, मुझे लड़कियों का गुस्सा पसंद है। पता है, मुझे पता है। मुझे माफ कर दे यार, सच में सॉरी, पर मेरा अब हो गया है। तो दिस इज इट? हाँ, दिस इज इट। बस एक आखिरी दांव बचा है अब। हाँ, हम तो मिलते ही रहेंगे, है ना? फिलहाल इस पेंट हाउस, शैंपेन और शहर को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे पास अब भी खुद के लिए पूरे 2 दिन हैं। ये 2 दिन जी भर के एंजॉय करेंगे, ठीक है? यू नो व्हाट, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, चलो, नोटिस तो किया। और हम्बल भी। इसके अलावा मुझ में बहुत बड़ा ईगो। ओ, तो अब हम ये करने वाले हैं, एक दूसरे के सेंटेंसेस पूरे करेंगे। मुझे ये करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होगी। इस फ्लोर पर आने के लिए तो कार्ड की जरूरत पड़ती है ना? हाँ, ओह शिट, गॉड। हाय हाय। हेलो। हम यहाँ आपको मसाज देने आए हैं, मैनेजमेंट और आपके बॉस की तरफ से। इन्हें यहाँ का कोड पता है? हाँ, आपको यहाँ का कोड पता है क्या? haberdashery या haberdashery कोड तो बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ठीक है ना? हाँ, कोड बिल्कुल ठीक है। ठीक ही है। आ जाओ। रुको, मैं चुप हो जाए यार, कुछ भी नहीं होने वाला। ब्रो, मुझे तो ब्रो। भगवान में यकीन है। जबरदस्त मजा आ रहा है यार।
तुम ये मिस कर रहे हो सैम, फिर बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ। खुद से तो झूठ मत बोलो। हे, सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम मोना है और मैं लिली। मोना, तुम वो ड्रेव्स बंद कर दोगी प्लीज? क्या फर्क पड़ता है, रात तो हो गई है। हाँ, पर मुझे बंद ही अच्छा लगता है। ओके, तो प्लीज बंद कर दोगी उसे? जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू। रेडी? यू नो व्हाट, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्या कहा था मैंने तुम्हें? क्या कहा था मैंने? ये साला कुछ भी एंजॉय नहीं करेगा, सच में। तुमने उसके बारे में सब कुछ भी नहीं कहा था। आप लेटना नहीं चाहते तो बैठ जाइए। यहाँ बैठिए, आइए। ओके ओके। ये क्या है? ये क्या कर रही हो? चक्रास एडजस्ट कर रही हूँ। ओह, चक्र एडजस्ट कर रही हो। ओह, उसे ये भी आता है। और क्या क्या कर सकती हो तुम मोना? मैं आपका भविष्य बता सकती हूँ। ओह अच्छा, सुना ना सैम, ये फ्यूचर बता सकती है। हाँ, सुन रहा हूँ मैं। उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो तुम। वो तुम्हारा भी बाप है। मेरी माँ कहा करती थी कि शक्तियाँ सबके पास होती हैं, चाहे कोई यकीन करे या ना करे। वो इसमें बहुत माहिर थी, हाथ पढ़ना भी जानती थी। मैंने भी उन्हीं से सीखा। ओह, तो ये कोई आम ज्योतिष नहीं है, बहुत खास ज्योतिष है। अब आप मुझे क्रिस्टल बॉल के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ बिल्कुल। क्या सच में? ये सब चल क्या रहा है सच में? वो मेरी माँ ने गिफ्ट किया था, मैं उसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। अच्छा, लक के लिए। मैं तुम्हें $100 की टिप दे सकता हूँ अगर मुझे क्रिस्टल बॉल दिखाओगी। ओके। वो सच में क्रिस्टल बॉल लेने जा रही है अभी? क्या बात है। ओह, क्या बात है। ये तो कोई हैरी पॉटर का जादू लगता है। रुक जाओ, एक मिनट। मुझे इसे यूज करना है। मैंने कभी क्रिस्टल बॉल में अपना फ्यूचर नहीं देखा। सच कहूँ तो ये बॉल सिर्फ टूरिस्ट को दिखाने के लिए है। चलो, आखिरकार कुछ तो सच बोली। पर मैं हाथ सच में पढ़ सकती हूँ। आज तक मैं हाथ पढ़ने में गलत साबित नहीं हुई। अच्छा, तो ठीक है, पढ़कर बताओ। अब मजा आएगा। तुम्हें एक जगह पर रहना पसंद नहीं है और तुम बूढ़े भी नहीं होना चाहते हो। तुम्हें जिंदगी भर बैड बॉय बनकर ही रहना है और लेडीज को ये पसंद आता है। हाँ, मुझे इसके फ्यूचर में बहुत फिजिकल एक्सर्शन दिख रहा है। सुना ना, इसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। मुझे ये पसंद आई, शी इज फन। और इसके बारे में तो कुछ बताओ, इसका फ्यूचर क्या कहता है? ओके, चलो देखते हैं। तुम भी देखना। ओह, मैं एक्साइटेड हूँ। लव अ बॉय। क्या हुआ? कुछ बोलोगी? लड़कियां तुम पर भी मरती हैं। ओके, और क्या है? मैंने सोचा तुम्हें यकीन नहीं होगा। यकीन तो नहीं है, मैं बस सुनने के लिए क्यूरियस हूँ। बताओ ना, क्या दिख रहा है? नहीं, तुम्हारा विश्वास तो मजबूत है, पर क्या? पर तुम गलत चीज को फॉलो करते हो। सॉरी डॉल, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सामने जो बैठा है उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे तो लक पर भी भरोसा नहीं है। यकीन है, बस ये भूल चुका है। ड्रिंक पियोगे? हाँ। एक और पियोगे? हाँ, श्योर, क्यों नहीं। क्या बात है, टैम ने सारा इंतजाम कर रखा है। ये सब मैनेजमेंट की तरफ से है सर। ओहो, ऐसा है।
लिली, वो खोल दो। उन्होंने मना किया है। चुप बैठो। क्या हो गया है तुम्हें? ए, वो दरवाजा बंद कर दो प्लीज। ये खाने के लिए जरूरी है सर। ये व्यू हमारे मेन्यू का हिस्सा है। मुझे व्यू नहीं देखना है। वो कर्टन्स और दरवाजा बंद कर दो। उसे बंद करो। हे क्या कम ऑन कर यार रहे हो? सैम, रहने दो ना। समझ नहीं आ देखो रहा कितना क्या? अच्छा दिख रहा है। हे पर ऐसा कर क्यों रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे थे। छुप जाओ। चलो चलो जल्दी। बेन, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने देखा उसे? हाँ, वो साउथ वेस्ट वाले टॉवर में है। अरे नहीं, ये तो रुक ही नहीं रहा है। स्काईस्क्रैपर ग्लास से इसलिए बच गए। अरे बाप रे, शॉट्स ऑफ जा रहा है। बचाओ! वो पर्दे बंद करने पड़ेंगे। रिमोट कहाँ पर है? लाओ मुझे तो। ये क्या दो हो मुझे। रहा है? अरे बाप रे। सर नीचे रखो। पता है, मैं समझ गया। वो साला स्नाइपर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? साले अभी बताता हूँ तुझे। अरे नहीं, मारो उसे सैम। कम ऑन, मारो मारो। सैम जल्दी खेलो मत उससे। मैं खेल नहीं रहा हूँ, ये मंचा हुआ है। किसके लिए काम करते हो? तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओ नहीं, वो कर्टन्स अभी खुले हैं। फोकस सैम, फोकस। 2 लोगों को मारा है और 2 लोगों को मारना बाकी है। फोकस। ओके। यहाँ हो क्या रहा है? बताओ। चुप चुप। सैम, फोन कहाँ है? हाँ, वो बेडरूम में मेरी जैकेट में है। तुम्हारा कहाँ है? आउट ऑफ रीच। केस कहाँ पर है? केस तो बाहर में है, वहां जा नहीं सकते। साइडहैम कहाँ पर है? वो तो बेडरूम के सेफ में पड़ा है। वहां क्यों रखा? ऐसी चीजें कोई सेफ में रखता है क्या? पता नहीं, मैं बस उसे सेफ जगह पर रखना चाहता था और कुछ नहीं। क्या यार? अरे यार, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। ओके केन, और किस जगह जा सकते हो? मिल गई। वेट। ओके, मिल गई। ओके, तैयार रहना। 3 पर। 1 2 3। अरे तेरी बच गया। वो गोली मेरी पैंट को छू कर गई। बहुत गर्म थी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। डर लग रहा है। मुझे कहीं ले लिली, जाओ यहाँ से। लिली मेरी बात सुनो। लिली, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, अपना सिर नीचे रखना। अपना सिर नीचे रखो। तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लिली, लिली, प्लीज शांत हो जाओ। लिली, लिली मेरी बात सुन रही हो ना? लिली, मेरी बात सुनो। सिर नीचे करो। कुछ सोच रहा है? इस भसड़ के अलावा? हाँ, इस भसड़ के अलावा। सोचने दो मुझे। नहीं। कम ऑन केन, इसमें तुम माहिर हो। यही तुम्हारा काम है। क्या करे अब? जल्दी सोचो। हाँ हाँ, ओके। हाँ, रुको जरा। सोचने दो। लाइट्स। हम कुछ लाइट्स बंद कर देंगे, ओके? हाँ, सही कहा ब्रो। इतना काफी है। पर
पर लाइट्स तो अभी है। नहीं, पूरा अंधेरा नहीं करना क्यों? है। फिर तो वो उनके नाइट विजन स्कोप्स ऑन होंगे, इसीलिए पूरी तरह से अंधेरा नहीं कर सकते। तुम दोनों में से किसके पास फोन है? मेरे पास। कहाँ? मेरी बैग में। बैग कहाँ है उसकी? टेबल के पास पड़ी है। अरे यार, इतनी दूर रखने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारा फोन कहाँ है? लिली, लिली, बोलो मुझसे, बात करो मुझसे। लिली, फोन कहाँ है? लिली, मुझे जवाब दो। लिली, फोन कहाँ है तुम्हारा? It is in the bag, but I don't know where the bag is. वो डर गई है इसीलिए इंग्लिश भूल गई है। उसका भी बैग में है पर पता नहीं बैग कहाँ है। तो फिर ढूंढो उसे। मोना, नीचे रहो, सिर नीचे, हिलो मत। सैम, तुम्हें वो दिख रही है? हाँ, मुझे दिख रही है। मोना, जब तक सैम तुम्हें इशारा नहीं करता तब तक वहां से हिलना नहीं, ओके? तुम वहां पर सेफ हो। केन, तुम क्या करने वाले हो? टेट्रिस की कोशिश कर रहा हूँ लाइव एम्युनिशन के साथ। ठीक है, बस ध्यान रखना कि तुम्हें गोली न लग जाए। ओके, थैंक्स डैड। बिंगो बेबी, मुझे दिख गई। क्या दिखी? वो पर्स। क्या तुम ला सकते हो? सांसें थाम लो, ये थोड़ा मुश्किल है। ओके, रुको। मोना, केन उस पिलर के पीछे कूदने वाला है। जैसा ही वो कूदेगा तुम्हें वहां से यहाँ आना है। ये कर पाओगी? हाँ, रेडी केन? 3, 2, 1, जाओ जल्दी। मोना, यहाँ जाओ। अरे यार कोशिश करते रहे चूतिए, ऐसी गोलियां तो मैं बचपन में ऐसे ही झेल जाता था। केन, तुमने कमाल कर दिया। You're welcome, man. You know, सैम, मैं सोच रहा था। अब क्या? मैंने कल रात जो बेसबॉल का गेम देखा था वो इतना भी ज्यादा बोरिंग नहीं था। चलो आ जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था। नहीं, रुको लिली, शांत हो जाओ। नीचे रहो। इसे बोलो नीचे रहे। लिली, हिलना बंद करो प्लीज। लिली, नहीं तो तुम जिंदा नहीं शांत हो बचोगी। जाओ प्लीज। ओके, अब शांत हो जाओ। ओके, कुछ नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? अब शांत हो जाओ। केन, ये बहुत ज्यादा डरी हुई है। बस 1 मिनट, ये हो ही गया है। ओह या बेबी, मिल गया। कम ऑन। ठीक है, मुझे बस इसका सिक्योरिटी कोड चाहिए। पूछो इससे। लिली, कोड बताओ। फोन का कोड क्या है बताओ। 5 अरे मुझे सिक्योरिटी कोड चाहिए, सिक्योरिटी कोड, और वो भी इंग्लिश में प्लीज। 5150। ओके। ओशन वैली इंश्योरेंस, आपका केस नंबर बताइए। क्लेम्स केस 6661। वेरिफिकेशन की प्रतीक्षा कीजिए। कैन, तुमने इस नंबर से कॉल क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि कोड ब्लू। हाँ, हम फंस गए। ठीक है, बात करते रहो। कहाँ हो तुम? इस होटल के पेंट हाउस में। या हमारे पास छुपने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है। सैम और मैं बच गए हैं और छुपे हुए हैं। सैम, और कुछ बताना है? हाँ, उसे बोलो हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकाले। ये कौन कर रहा है, कोई आइडिया? पता नहीं, पर शूटर साउथ वेस्ट के किसी टावर में है और वो शायद कोई अपार्टमेंट जैसा हो या ऑफिस भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। पर हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। पेंट हाउस? यही तो तुमने बुक किया था। मैंने नहीं किया। और ये किसका फोन है? इस मसाज वाले का, जिसे तुमने भेजा था, लेकिन अब लग रहा है कि ये सब भी ये झूठ है। लगा ही था। इन्होंने हमें कोड भी बताया था। वो अभी वही है, जिंदा? हाँ, यहाँ एक सैनिक मर चुकी है और इनका दरबान भी इसमें शामिल था। वो साला तो बहुत ही खतरनाक था। और लड़कियां ठीक लग रही हैं। पक्का? हाँ, उनकी तो खुद की फटी पड़ी है। डोंट वरी। पर फिर उन्हें हमारा कोड कैसे पता था? हमारे बीच कोई जासूस है, उसने हमें फंसाया है। भला किसे पता था कि हम यहाँ हैं? बहुत ही कम लोगों को पता था। सैम, हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे, जल्दी कुछ करो। और हम कहाँ जा सकते हैं? मुझे कुछ कॉल्स करने पड़ेंगे। लाइन पर ही रहना और अलर्ट रहना। और कर भी क्या सकते हैं हम लोग? तुम लोगों ने भी सुन लिया ना। गुड लक। हमें क्या तुम ठीक हो? बचाने के लिए कोई आ रहा है क्या? हाँ, वो किसी को भेज रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई ना तुम्हें? ठीक है, सिर को नीचे रखो। लिली, सिर नीचे ही रखना। वो लोग वहां पर है। नहीं, देखो मत।
देखो मत, तुम उन्हें देखोगी तो तुम्हें भी देख लेंगे, जो खतरनाक हो सकता है। सिर नीचे ही रखना, ओके? गोलियां बर्बाद ना हो इसलिए वो लोग देख कर ही मारेंगे, और मारेंगे तो सीधा निशाने पर, ओके? सिर नीचे रखना। वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? पता नहीं। तुमने कुछ किया होगा, है कि नहीं? हम बहुत कुछ कर चुके हैं, पर इसकी वजह कुछ और है। मैं मरना नहीं चाहती। मैं यहाँ नहीं मर सकती। तुम यहाँ नहीं मरने वाली हो। मेरी एक बेटी भी है। हाँ, और तुम उससे मिलोगी, मेरा यकीन करो। भगवान हमें बचा लो, प्लीज प्लीज हे, प्लीज हे, प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाँ? प्लीज। सेना हमें बचा लेगी, बस थोड़ी देर और। कौन? सेना, यू नो, वो अच्छे लोग हैं। ओह, अच्छे मतलब तुम्हारे जैसे? हाँ, मेरे जैसे। अगर तुम सच में अच्छे हो तो कोई तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ा है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे नहीं पता इस सब के बारे में। क्या किया है तुमने? मारा है किसी को, इसलिए अब वो तुम्हें मारना चाहते हैं, है ना? हो सकता है, हाँ। फिर भी तुम अच्छे आदमी हो। हम कोशिश करते हैं। तो ओके? और कोशिश करो। वो खुद के बारे में बोल रहा है, मैं तो अच्छा आदमी नहीं। मुझे ना बहुत डर लग क्या रहा बोल रही है। हो? ये क्या बोल रही है? ऊपर वाला ही प्यार है और प्यार सच्चा होता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो देखो, मैं तुम दोनों को यहाँ से बचा लूंगा, ओके? तुम्हारी बेटी कितने साल की है? 8। ओके, नाम क्या है उसका? उसका नाम जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? ओके ओके, फाइन, ओके। तुम कोई सोल्जर नहीं हो, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं मैंने यहाँ पर। तुम भले ही खुद को सोल्जर कहते हो, पर असल में तुम सिर्फ एक खूनी हो। मैंने तुम्हारा हाथ पढ़ा था, पैसों के लिए खून करते हो। और तुम पैसों के लिए क्या करती हो, हाँ? तुम्हें पता है मैं क्या करती हूँ? हाँ, तुम खुद को बेचती हो। हमें मत सिखाओ, ठीक है? मैं जो भी करती हूँ अपनी बेटी के लिए करती हूँ। तुम लोग ये काम क्यों करते हो? हम लोगों को बचाते हैं। हाँ, एक नमूना तो हम लोग देख ही चुके हैं। वो आईना है? हाँ। हाँ, यहाँ लाओ, जल्दी जल्दी करो। ओके, किसने तुम्हें हमारे लिए हायर किया था? हमें उस मीरको ने कॉल किया था, उसने कहा तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सैम, वहां देखो। सैम, सैम रुको। मुझे तुम दिख नहीं रहे हो। केन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने फोन देखा? फोन? हाँ हाँ हाँ, रुको 1 मिनट। हाँ, मिल गया। मिल गया। गुड। हे केन। हाँ, थैंक्स यार, मुझे बचाने के लिए। तो क्या हो गया? केन? केन? ओह नो! अरे यार, केन! केन! नहीं! नहीं! नहीं!
गॉड डैम इट! नहीं केन! शायद उसकी सांसें चल रही हैं। चल रही है? हाँ। पक्का? अब ब्लीडिंग हो रही है पर सांसें चल रही हैं। ओह, थैंक गॉड, थैंक गॉड। जल्दी करो, जल्दी टाइम प्लीज। डैम इट! मोना, हम नहीं बचेंगे। हे भगवान, हमें बचा लीजिए। हे भगवान, हमें बचा लीजिए। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? वो डर गई है, दिखाई नहीं दे रहा। उसे लग रहा है कि हम यहीं मर जाएंगे। ओके, उसे बोलो कि कुछ नहीं होगा। मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। मैं बस उसे तुम पर यकीन नहीं है। खूनी पर भरोसा भी कैसे कर सकते हैं? तुम खूनी हो। मैंने कहा ना, मैं सोल्जर हूँ, ओके? और हम लोगों को बचाते हैं, सिर्फ हम बुरे लोगों को मारते हैं। और तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। किसके हिसाब से? तुम्हारी सरकार के? तुम्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जब मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की थी, तब उसके बाप को बीच सड़क पर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा पति कोई और ही है। वो खूनी, वो भी सरकार के लिए काम करता था, लेकिन उससे गलती हो गई और उसकी कीमत मेरे पति को चुकानी पड़ी। मेरी बेटी ने अपना बाप खो दिया। उस खूनी को भी लगता था कि वो जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। प्लीज कोई अच्छी खबर देना। सैम, क्या हुआ है? कैन कहाँ है? वो अभी बेहोश पड़ा है। मैं उसे उठा सकता हूँ पर उसका खून बहुत बहा है। हमें मेडिकल केयर चाहिए। टाइम अभी, जल्दी करो। कैन को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। तुम मुझे दिखा सकते हो? रुको, मेरे पास आईना है। ओके, देखो। मेरी टीम पहुंच ही रही है। फ्लैश देखते रहना। देख रहा हूँ। 5, 4, 3। रास्ता क्लियर है? पक्का यकीन है? इससे पहले कि वो आगे बढ़े, मुझे पक्का कंफर्मेशन चाहिए होगा। क्लियर। रास्ता क्लियर है, सब ठीक है सैम। हम सेफ हैं? बिल्कुल। मैं टीम को वहाँ पर भेज रही हूँ। कुछ लोग अचानक तुम्हारी होटल में आएंगे। तुम लोग शांत रहना, लाइन पर बने रहना, और अब तुम्हें वहाँ छुपने की जरूरत नहीं है। वो जासूस मिल गया? नहीं सैम, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। हम सेफ हैं? उसने कहा हम सेफ हैं? हाँ, हम सेफ है। पक्का ना? हाँ। पर वो लोग गलत हुए तो? देखो, मैंने फ्लैशेस अपनी खुद की आंखों से देखे, ओके? हम सेफ है, डरो मत। तुम पहले जाओ। देखो, कोई नहीं है। तो जाओ, आगे बढ़ो। इतना ही यकीन है तो उस पिलर से बाहर निकलो। हे टाइम, तुम मुझे देख रही हो ना? अभी नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस पिलर के पीछे? नहीं यार। नाइस ट्राई टाइम। तुमने मुझे फ्लैश भी दिखाया ताकि मुझे तुम पर यकीन हो जाए। क्या बात, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। सैम, आज तक मुझे पता क्यों नहीं चला कि तुम हमेशा से झूठ बोलती आई हो, मुझसे झूठी कहीं की। है ना? लोग हमेशा वही देखना चाहते हैं जो उन्हें सच लगता है, ना कि जो असल में सच है। ये क्या बकवास करी हो टाइम? क्या चाहती हो तुम? तुम्हें फायर कर रही हूँ, यही चाहते थे ना तुम? गॉड डैम इट, इतने सालों से तुम ये सब कर रही थी। तुम अच्छे हो सैम, पर मैं चीजें सही गलत तरीके से नहीं देखती हूँ और यही मेरा काम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे बीच तुम्हारे जैसा आदमी है।
जिसके पास स्पेसिफिक स्किल सेट है, जो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता है। और ठीक है, पर ये ठीक नहीं है कि तुम हमारे कंपेटिटर के साथ काम करना चाहते हो, जिसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मैं हमेशा वफादार था। हाँ तुम हो, पर तुम्हारी प्रोफाइल में दिखता है कि तुम बहुत एम्पैथी हो और तुम हमारे लिए खतरा हो। हमारे पास अब भी वक्त है, इससे पहले कि तुम गलत दिशा में चले जाओ और हमारे लिए सीरियस रिस्क बनकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दो। तो अब आगे बढ़ो, बाहर आ जाओ और हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाओ। केन को क्यों मारा? मुझे क्यों नहीं? केन बहुत बोल रहा था। इट्स नॉट पर्सनल, प्राइवेट सेक्टर में तो मैनेजमेंट ऐसे ही काम करता है। ये कोई पहली बार तो नहीं है, तुम तो ये सब अच्छी तरह से जानते हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम टैम? तुम दोनों की शुरुआत कहाँ से हुई थी भूल गए क्या? दुबई? कुछ याद आ रहा है? मतलब हम इसके जिम्मेदार हैं? हाँ, टेक्निकली जैसा तुमने किया था, अब तुम्हारे रिप्लेसमेंट्स आ गए हैं जो कि यही काम कर रहे हैं, पर वो तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं। तुमने तो बस 2 शॉट्स में ही उन दोनों को खत्म कर दिया था। पता है वो बहुत ही सही था। तुमने एक कांच का टुकड़ा तक नहीं गिराया था। तुमसे बिछड़ने का बहुत दुख होगा और तुम्हारे जैसे शूटर को खोने का भी। प्राइसलेस। मेरा एक ही काम अच्छा था। तुम्हारे सारे काम बहुत अच्छे थे सैम। ओह नो! नो! क्या हुआ? क्या बोल रही है वो? हमें फंसा गया है। चालाक औरत। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस को कॉल करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। तुम्हारे सारे कॉल्स मुझे ही लगेंगे। तुम्हारी लाइंस, केन की लाइन और उन दोनों लड़कियों की भी। ओके, समझ गया। तुमने सब सेट करके रखा है ना? वो पूरी बिल्डिंग हमारी ही है। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। Your turn। तो अब जल्दी करो। ठीक है, पर इन्हें कुछ मत करना। हाँ बिल्कुल। मुझसे वादा करो। मुझे मार दो पर उन्हें छोड़ देना जिंदा। Absolutely। झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये झूठ बोल रही है। तुम्हें ये काम करते हुए कितने साल हो चुके टैम? भूल चुकी हो तुम कि सच के क्या मायने होते। तुम झूठ बोल रही हो, तुम उन्हें भी मार डालोगी। घटिया औरत। ओह डियर, लगता है जिन लड़कियों को तुम्हारे मजे के लिए भेजा था वो मुझे पसंद नहीं करती। हाँ बिल्कुल नहीं। टैम, तुम्हें मुझे मारना है ना, तो तुम खुद बाहर आकर मुझे अपने हाथों से मार डालो। सॉरी सैम, ये नहीं हो सकता। लिली, वहीं रुको। लिली, लिली कहाँ जा रही हो? लिली कहाँ जा रही हो? लिली रुक जाओ प्लीज। लिली वापस आ जाओ। मोना वहीं रुको। गोली लग गई है। नहीं, नीचे झुको। हमें उसे बचाना पड़ेगा। वो अब एक सिर्फ मोहरा है। यही चाहते हैं वो लोग। वो तुम्हें बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गोलियां चलाई है। पर हम... वहीं रुको। लिली, यहाँ देखो। मोना, 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 यहाँ देखो। ओके, मैं कुछ करता हूँ। ओके, मैं वहां जाऊंगा, तब वो मुझे शूट करेंगे। तुम लिली को जल्दी से अपने पास खींच लेना, ठीक है? ठीक है। रुक जाओ, अभी नहीं। तैयार हो? हाँ ठीक है। गो। ओके। लिली, 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 लिली प्लीज अपनी आंखें खोलो। लिली, लिली प्लीज। ओह नहीं। ओके लिली, मुझे देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी लिली। लिली, लिली, लिली। ओह गॉड, तुम्हें कुछ नहीं होगा लिली। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे लिली। प्लीज प्लीज हिम्मत रखो, प्लीज सब ठीक हो जाएगा। सैम, ये तो कैन का तरीका है, तुम्हारा नहीं। तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। तुमने मुझे जिसके भी साथ रिप्लेस किया है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। पर तुम्हारी दोस्त को ऐसा नहीं लग रहा है ना? वो मर जाएगी सैम, यू नो दैट। तो अब बस करो। जब वो यहाँ आई थी तभी उनकी मौत तय थी। अब चाहे कुछ भी कर लो, तुम सब मरने वाले हो, ये तुम जानते हो। तो खुद को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? तुमने सब देखा है, सब कुछ जानते हो ना तुम। तुम्हारे पास छुपने के लिए जगह नहीं है।
अब कोई जगह नहीं बची है। कोई जगह नहीं है। गॉड प्लीज इसे मरने मत देना, प्लीज गॉड प्लीज इसे मरने मत देना। तुम उस राइफल तक नहीं पहुंच पाओगे। वहां पहुंचने से पहले ही हम तुम्हारे शरीर को छल्ली छल्ली कर देंगे। बाहर तक भी नहीं जा सकते, लिफ्ट तक भी नहीं जा सकते, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। खेल खत्म, तुम्हारा खेल खत्म हुआ सैम। खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो, हमारे पास वक्त ही वक्त है। हे मोना, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं? इसीलिए तो लाई हूं, लक के लिए। हाँ, गुड लक। मैं अब तक अच्छे से बोल रही थी क्योंकि तुम्हारी इज्जत करती थी सैम, लेकिन अब ये खेल और भी बुरा हो चुका है, बहुत बुरा। हे डैम, जब मैं यहां से बाहर जाऊंगा और मैं यहां से बाहर जाऊंगा तब मैं तुमसे मिलूंगा। ये भी एक अच्छी ट्रिक थी, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम बच पाओगे। आई एम सॉरी मोना। ये सिर्फ 22 साल की थी और मर गई। तो अब क्या करना है? इंतजार। हमें बस सूरज के उगने तक का इंतजार करना है। वो सीधा उसकी आंखों में चुभेगा। उस रोशनी से वो उस खिड़की से शूट नहीं कर पाएगी और हम यहां से भाग सकते हैं। सनराइज, और कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त तो यही है। अगर टामरा हमें मारने के लिए किसी और को भेजे और हम लोग तब तक यहीं बैठे रहे तो हम मर सकते हैं। पर हर बार तुम उस तरफ होते हो एज शूटर, है ना? हाँ। इसलिए तुम्हें पता है वो क्या करेगी। हाँ। और उसे पता है कि तुम क्या करोगे। हाँ। तो उसे सनराइज का ख्याल नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसे लग रहा है कि हम पहले ही भाग जाएंगे, इतनी देर इंतजार नहीं कर पाएंगे। और अगर सूरज उगने के बाद भी हम अगर भागते तब भी हम बहुत कमजोर हो चुके होंगे। आसान शिकार। बहुत आसान। हाँ। वो अभी क्या सोच रहा होगा? इस वक्त तो बहुत गुस्से में होगा। ये काम असल में 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। 1 2 3 खेल खत्म, कुछ पता चलने से पहले ही। पर मैंने उन लोगों का खेल बिगाड़ दिया है। हम जितना ज्यादा रुकेंगे उसका उतना गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। पर इस वक्त वो गुस्से में नहीं है, जल्दबाजी में नहीं है। वो शांत है, उसका दिमाग बिल्कुल शांत है। ये जो लड़ाई है ना, वो उसे किसी भी हालत में जीतनी है। उसके दिमाग में सिर्फ मैं हूं और एक शॉट है, एक टारगेट और एक बुलेट। बहुत साफ है और प्योर और रिलैक्सिंग भी। तुम्हें ये बकवास लग रही होगी बट ये सच है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी इस वक्त काम के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस एक शॉट और वो। क्या
वो मरेगा, तुम नहीं। That's it. कैसे कर लेते हो ये सब? तुम बस जान लेते हो। कैसे? मुझे वो राइफल लानी पड़ेगी। वो आ रहे, जल्दी छुप जाओ। के बदले आग। नीचे बैठो, छोड़ दो उसे। हथियार डाल दो, डाल दो। मत डालना। बंदूक नीचे रखो। ओके ओके, मैंने कहा नीचे रखो। रख रहा हूं नीचे, तुम वही रहना, उसे कुछ मत करना। राइफल भी नीचे रखो। ठीक है, पहले शांत हो जाओ। ओके, राइफल नीचे रख रहा हूं, रुक जाओ। मत रखना, इसकी बात मत सुनो। उसे कुछ मत करना। अपने आप को बहुत चालाक समझता है। अब देखना। चलो यहाँ आओ। तुम ठीक हो? पक्का? थैंक यू मुझे बचाने के लिए। कहा था ना, मेरा यही काम है, लोगों को बचाना। तुम सोल्जर कब बने थे? जब उन दो प्लेन्स ने उन टावर्स को ठोका था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था। उस हादसे ने मुझे हिला दिया था और तभी मैंने ठान लिया, मैं एक बच्चा था 18 साल का, जो कुछ नहीं जानता था। बस कुछ ऐसा करना चाहता था जिसके कुछ मायने हो। तो चला गया उन रास्तों पर, अफगानिस्तान, इराक, और मैं बहुत अच्छा भी कर रहा था। और फिर उन्होंने मुझे इस प्राइवेट मिलिट्री में डाल दिया।
पैसे भी अच्छे दिए, पर हम अपने काम के बारे में किसी को बता नहीं सकते थे, बाहर भी नहीं जा सकते थे। तभी मैं केन से मिला। पहले हमारी नहीं बनती थी। ऐसा लगता था हम सब कुछ छोड़कर बस वही कर रहे जो हमें बताया जाता है। जैसे पॉलिटिशियंस में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है ना ही आतंकवाद के खिलाफ जाने की। उस जमाने में सब कुछ सिर्फ सफेद और काले से नपा जाता था, जैसे हीरो या विलन, भगवान हो या शैतान, जैसे कि काली टोपी हो या सफेद टोपी। वो स्नाइपर भी शायद इस वक्त इसी तरीके से सब देख रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि वो सब ठीक कर रहा है, वो भी अच्छे के लिए। मैं भी ऐसे ही सोचता था। और अब मैं 18 साल का नहीं हूं, और जब आप मुसीबत में होते तब आप अलग तरीके से सोचते हैं। लिली मर चुकी है और मैं भी शायद मर जाऊंगी, पर मेरी बेटी, मेरे जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम दोनों को कुछ भी करके यहां से बाहर निकलूंगा। हम नहीं बचेंगे, और ये तुमने खुद कहा है। तुम्हें पता है वो क्या सोच रहा है, और उसे पता है तुम क्या करोगे। हम यहाँ फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इन दोनों में फर्क है। क्या? मैं उससे ज्यादा बेहतर हूं। बस एक बार मेरे हाथ में राइफल आ जाए, फिर वो नहीं बचेगा। और टैमरा ये जानती है। मुझे बस वो राइफल लानी पड़ेगी। हाथ दो अपना। क्यों? तुम किलर भी हो और सर्वाइवर भी, और वो भी अच्छे वाले। हाथ कभी झूठ नहीं बोलते, लोग बोलते हैं, पर हाथ नहीं। ये मेरी बेटी है मिलेना, और एड्रेस इसके पीछे ही है। उसे ये दिखा देना। अगर मैं मर गई नहीं ऐसा कुछ नहीं तो उसे ढूंढ लेना और संभाल लेना। पैसे, स्कूल, सब कुछ। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल तुम उसे यहाँ से दूर ले जाओगे, प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं ट्रेन सोल्जर नहीं हूं, तुम हो। और मेरी बेटी अकेली सरवाइव नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो? मैं तुम्हें राइफल ला कर दूंगी, इसके बदले तुम मिलेना का ख्याल रखोगे। वादा करो, सिर्फ बोलकर नहीं, ऊपर वाले को साक्षी मानकर, और उसे पूरा करना। वादा करता हूं भगवान को साक्षी रखकर कि मैं उसके लिए जो कुछ कर सकता हूं वो सब करूंगा। पर तुम उससे जल्दी मिलोगी, ओके? हम यहां से बाहर निकलेंगे। भागो भागो, जल्दी जल्दी! मुझे स्नाइपर से नफरत है। अगर तुम सच्चे मर्द हो तो मारते वक्त मेरी आंखों में देखोगे।
मैंने मारा अपनी बेटी के लिए। नहीं, नहीं। मोना, मोना, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ये? मैंने कहा था ना। मेरी बच्ची मिले ना। क्या? तुम उसका ख्याल रखना, उसे जिंदगी देना और उसे सरवाइव करना सिखाना, ठीक है? नहीं। कहा था ना, हाथ कभी झूठ नहीं बोल। केन, हे भगवान, मुझे तो लगा था तुम मर गए। नहीं, 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 हिलाओ मत मुझे यार, हिलाओ मत। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा अभी। नहीं, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। साले ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ सैम। ओके, ओके, मैं नहीं चल पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ओके, ओके। क्या यार? ओह नो! देखो खुद को। वो लोग चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। तुम्हें वो बात है मैन। आखिर तुमने मान ही लिया है ना? मोना के साथ बहुत बुरा हुआ। वो बहुत अच्छी थी। उसने मेरी जान बचाई। हाँ, पता है। अब तो तुम्हें जवाब मिल गया है ना? किस बात का? कि किसी चूजे के लिए कोई अपनी जान क्यों दे देता है? क्योंकि वो उससे प्यार करता है। You know what? मुझे हमेशा से पता था कि जिसके साथ पहली रात बिताओगे उससे तुम्हें प्यार आ जाएगा। साले, तुम्हें अभी चोट नहीं लगी होती ना, तुम्हें इसी वक्त तुम्हें गोली मार देता। जाओ। इसे पकड़ो। नहीं, नहीं यार, हम जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम जाओ। नहीं, 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 मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम समझ रहे हैं मेरी बात को? वो एलिवेटर, लॉबी, स्टेयर्स, सभी जगह उनके आदमी होंगे। मैं चल नहीं पाऊंगा, तुम अकेले जाओ। इसलिए हम अपनी पोजीशन पक्की कर रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं आधा कमरे में जा चुका हूँ। अगर ज्यादा जोर लगाया तो पूरा ही चला जाऊंगा। मैं तो गया।
पता है सैम, ये शीट्स बहुत ही कमाल की हैं। रियल सिल्क। तुम्हें फिर से ब्यूरेट करना है? पागल हुए हो क्या? तुम बस थोड़ा सा भरोसा करो। भरोसा नहीं, हम ये नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। टमारा का है, उसी ने ये सब किया है। पता है, पता है, पता है? इसलिए तो मैं तुम्हें रोक रहा था। मुझे उस पर पहले से ही शक हो गया था। उठाओ उठाओ। हे डैम, अब भी छुप रही हो? लगता है तुम्हारी टीम अच्छी है। क्या तुम जिंदा हो? अब मरे हो चुके हो फिर भी मर नहीं रहे। जल्दी ही मर जाओगे। बचा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। वेल, कांग्रेचुलेशंस जेंटलमैन, आपका प्रमोशन हुआ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी तो। हाँ देखना, जल्दी ही समझ जाओगे। मुझे क्लियरेंस का ऑर्डर मिला है और तुम दोनों मेरे हाई प्रायोरिटी टारगेट्स हो। तुम निकल जाओ यहाँ से, जल्दी करो, जाओ। ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। ओह, हाँ वही है। जाओ, भागो, जाओ। मैं उसे देखता हूँ। ओ नहीं। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जल्दी करो, चलो। ड्रोन तो गया, मैंने तोड़ दिया उसे। केन? केन? God. ओह नहीं। ओके केन, ओके, अब मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। चलो। ओके। ओ नहीं। ओह, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। पेरोट काम कर गया। तुम बहुत ही कमाल के हो। ओह नहीं। ओके, आखिरकार मुझे मेरा जवाब मिल गया। थैंक यू भगवान। सैमुअल कार्टर लॉर्ड,
मैं जिंदा वापस आ गई हूँ। तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, पर तुम्हारी बदौलत नहीं। तमारा, कहाँ हो तुम? तुम जानना नहीं चाहते हो? हाँ, चाहता तो हूँ। रुको, गेस करता हूँ। ऑफिस में सभी लोगों के दिमाग में सड़न फैल चुकी थी, तो तुम बोला उससे कैसे बच पाती? मुझे वैसे भी आगे बढ़ना ही था। मैं एक सर्वाइवर हूँ सैम। मेरे कुछ स्किल्स सेट हैं और मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लूँ। तुम क्या करोगे? मुझे लगता है कि मैंने सही मायने में मेरे धर्म को पहचाना है। तुम धार्मिक कब से बन गए? मैंने तो तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। मेरा मतलब धार्मिक बनने से नहीं है, इसके और भी बहुत मायने होते हैं, जैसे कि कामिक रेट्रिब्यूशन। और मुझे नहीं लगता ये तुम समझ पाओगी। कामिक रेट्रिब्यूशन। मैं बस इस दुनिया को अगली पीढ़ी के लिए बेहतर बनाना चाहता हूँ। विश्वास को फिर से पाया है मैंने। शूटिंग तो तब भी करोगे जैसे एक ही गाना दूसरे नाम से बजता है। नहीं, अब मैं किसी के लिए काम नहीं करने वाला हूँ। अब मैं अकेला हूँ। सच में? हाँ, सच में। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, पर स्नाइपिंग अब नहीं करूँगा। नहीं, अब मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का खून करूँगा जो मेरे लिए बहुत ही क्लोज और पर्सनल है और जिनकी आंखों में मैं देख सकता हूँ। और अगर मुझे ये करना है तो हाथ तो गंदे करने ही पड़ेंगे। नहीं, पर तुम छोड़ो, ये बातें कभी नहीं समझ पाओगी। डैम। सैम, पता है तुम क्या नहीं समझ पाओगे कि असली काम करने में कभी हाथ गंदे नहीं होते। देखते हैं, जब सामने मिलेंगे तब यही बात बोलती होगी। सैम, कल इस वक्त तक तो मैं दुबई में किसी बिलियनियर के घर पर होंगी। तुम चाहोगे तब भी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। मुझे इस बात का खेद। अब आदत डाल लो, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं अब अकेला नहीं, और मेरी और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात। बोलो ना। भगवान में यकीन है? सही है। पता है, एक कहावत है, देखकर फिर यकीन करें। मैं अभी वहां से बहुत ज्यादा दूर हूँ। You know what, Tam? तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कितनी पास हो। अब तुम बोर कर रहे हो सैम। गुड बाय। ठीक हो ना?